पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि कैसे और किस तरीके से जेबीजीयू के अकाउंट को सेटअप किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे और किस तरीके से आप एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और उस इंटरनेशनल बैंक अकाउंट को आप एक इंडियन बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर उस इंटरनेशनल बैंक अकाउंट को आप जेबीजीयू के अकाउंट से कनेक्ट करेंगे, तभी आप एफिलिएटेड मार्केटिंग के द्वारा अर्न किए हुए पैसे को इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे और उस इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से आप इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके लिए दो तरीके से आप पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, एक है पेयोनियर और दूसरा है पेपाल। तो बारी बारी से मैं आपको दो डिफरेंट एपिसोड्स में सिखाऊंगा कि पेयोनियर के माध्यम से आप कैसे और किस तरीके से आप जेबीजीयू के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे एपिसोड में मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे किस तरीके से पेपाल पे अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उसको कैसे सेटअप किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप पेयोनियर पर कैसे अकाउंट ओपन करेंगे और कैसे उस बैंक अकाउंट को आप अपने जेबीजीयू के अकाउंट के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल के ब्राउजिंग पे। और जैसे यहाँ गूगल के ब्राउज पे आप आओगे, आने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपल से टाइप कर देना पेयोनियर। जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये पेज खुल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको पियोनियर का एक होम पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से होम पेज आएगा। ये एक इंटरनेशनल अकाउंट है, यहाँ पे ओपन होता है, बिल्कुल पेपाल की तरह है। और यहाँ से आप जो कुछ भी एफिलिएटेड मार्केटिंग से आप कमाओगे उस पैसे को आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे और ये आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपके इंडियन बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करके दे देंगे। ये हार्डली मिनिमम 3 दिन लेते हैं वर्किंग डेज़ के हिसाब से, और उसके अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें आपको एक साइनअप करना, अकाउंट क्रिएट करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने जेबीजू के अकाउंट क्रिएट किया था। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बेसिक से कुछ चीज़ें आपको फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट आपका लॉगिन हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें प्रोसेस आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको करने के बाद में सीधा आप इसके होम पेज पर आ जाओगे। इसके होम पेज पर आने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से आपको अकाउंट्स में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से आपसे मांगेंगे, ये आपको फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद में आपको क्या करना है कि जेबीजू का भी आपको एक डैशबोर्ड ओपन करके रखना है, जो आपने अकाउंट पिछले एपिसोड में मैंने आपको बनाना सिखाया था। तो जेबीजू का अकाउंट भी आप क्रिएट करके जो आपने क्रिएट किया है आप उसको ओपन करके रख लेना, क्योंकि वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको क्या करना है कि आपको पियोनियर के अकाउंट पे जैसे लॉगिन करने के बाद में आज जब आप आओगे तो आपको के सामने कुछ इस प्रकार के एक डैशबोर्ड नज़र आएगा। ये जो डैशबोर्ड नज़र आएगा तो इसको बारी बारी से आपको देखो, यहाँ पर आपको 3 अकाउंट ये ऑटोमेटिक जनरेट करके आपको दे देंगे, जिसमें से यूएस डॉलर में जो कुछ भी आपकी अर्निंग होगी वो अर्निंग आपकी डॉलर में यहाँ पे शो करेगी। यूरो में अगर आप यूरोपियन कंट्री के लिए अगर आप कोई काम करते हो तो यूरो में जो भी आप फंड आएगा आप यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये है ZBP। तो ये 3 अकाउंट आपको एक क्रिएट करके दे देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो इसका आप इसको अकाउंट डिटेल्स वगैरह आपको देखना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको रिसीविंग अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या करेगा कि ये आपको अकाउंट की डिटेल्स आपको जनरेट करके आपको ये आपके सामने ये दे देगा। ये कनेक्शन एरर बता रहा है। मैं एक बार वापस से इसको लॉगिन करता हूँ। ये आपका अकाउंट आ गया, ठीक है। ये आपको 3 अकाउंट ऑलरेडी जनरेट करके दे देंगे। उसके बाद में आप जो कुछ भी पैसा अकाउंट यहाँ पे जो आपका आएगा, अब आपको यहाँ पे देखो ये आपको जो बैंक अकाउंट इसने आपको दे दिया है।
अब आपको क्या करना है कि आपके जो बैंक की डिटेल्स यहाँ पे जो जनरेट की गई है, उस बैंक डिटेल्स को आपको अपने जेबी जू के अकाउंट में आपको आपको ट्रांसफ़र करना है। तो आपको आ जाना है रिसीव के बटन, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्लोबल पेमेंट सर्विस पे आ जाना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो एक नया सा पेज इसका ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये 3 आ गया है। अब इसमें आप किसी भी कंट्री के लिए भी काम कर सकते हैं। अब देखो आपके सामने कनाडा के लिए अगर आप काम करते हो तो आपके लिए यहाँ पर आ जाएगा, जापान आ जाएगा, यूके आ जाएगा, यूएस आ जाएगा। तो अभी क्या है, जेबीजू जो पेमेंट जो देती है वो डॉलर में देती है। तो आपके लिए क्या होगा कि आप ये किसे यूएस डॉलर के आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यूएस के लिए, तो आपको ये यूएस में आपका एक ऑलरेडी अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। तो ये जो अकाउंट डिटेल्स हैं, आपका एक अकाउंट खुल गया जिसमें सारी डिटेल्स है। फर्स्ट बैंक, फर्स्ट सेंचुरी बैंक आ गया, ये सारी डिटेल्स आपके यहाँ, अकाउंट नंबर आ गया, रूटिंग आ गया, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें आपके साथ में आ जाएगा। अब आपको करना ये है कि आपको जो जेबी जू का अकाउंट है उस अकाउंट पे जाना है, और जाने के बाद में यहाँ पर आपको अकाउंट सेटअप करना पेमेंट के लिए। तो जैसे ही आपको पेमेंट के लिए आपको पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करना, ये देख लो आप पेमेंट प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार के एक नया पेज ओपन हो जाएगा कि आप किस तरीके से आप पेमेंट आप लेना पसंद करेंगे। तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख लो, जेबीजू पे पर भी आप अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, पे कैफ़े हैं, पेपाल हैं, ब्लू स्नैप है और स्ट्राइप भी है। तो आप कहीं से भी अकाउंट में पैसे आप ले सकते हो। इसके अलावे आपके पास में और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो आपको और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको जेबीजू जो पेमेंट करेगी वो डॉलर में पेमेंट करेगी। तो इस तरीके से आपके सामने जेबीजू का एक पेमेंट आ जाएगा। आपको अब यहाँ से आपको मैं बारी बारी से दिखा देता हूँ कि कैसे आप पैसे को ट्रांसफ़र करोगे। ये एफिलिएटेड का पूरा डैशबोर्ड वगैरह है, ये सेलर्स के हैं सारी चीज़ें, ये प्रोडक्ट का है, और मार्केट प्लेस आ जाएगा, अकाउंट आ जाएगा। इसमें आपको पेमेंट का आपको क्रिएट कर लेना है। तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स भरनी है जेबीजू में। आपका नाम डाल देना है, यहाँ पे बिजनेस नेम डाल देना है, एफिलिएटेड प्रोग्राम कर देना, ईमेल आईडी जो भी आपका होगा वो आप डाल सकते हो, और यहाँ पे आपको मेलिंग कर लेना है। फेसबुक का कोई आईडी है डाल सकते हो, स्काइप आईडी डाल सकते हो, बायोग्राफी में आपका जो भी है जो डाल सकते हो कि एफिलिएटेड मार्केटिंग है। उसके पास में जीडीपीआर स्टेटस में आपको लिख देना है। आप इसका कॉलम एक बार पढ़ लेना। उसके बाद में ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। एफिलिएटेड आईडी में आपका ये जो नंबर दिया है वो आपको फिलअप करना है एफिलिएटेड इन्फॉर्मेशन में, जो आपका जेबीजू का अकाउंट डिटेल्स आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद वेंडर इन्फॉर्मेशन हैं, ये सारी डिटेल्स आपको समझ के भर देना है। जिसमें प्रीमियम एफिलिएटेड में आ गया आपका, प्रीमियम एफिलिएटेड आर नॉट अलाउड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको, ये आपको आराम से आप इसको फिलअप कर सकते हो। भरने के बाद में आप इसको पे आउट कैसे करोगे, पे आउट में आपको मिनिमम $50 आप पे आउट कर सकते हो। ये आप लिख सकते हो, मिनिमम आप $50 ले सकते हो, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, $100 भी ले सकते हो, 200, 500, जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यह आ गया डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड में, मैंने पियोनियर लिखा हुआ है। आप अगर पियोनियर पे अकाउंट बनाते हैं तो लिख सकते हो पियोनियर, नहीं तो आप इसको पेपाल का भी ले सकते हो। तो पियोनियर का जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो पियोनियर के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको नीचे लिख देना है, इंडिया, और ये हैव फाइल द इनकम टैक्स फॉर्म में आपको पैन कार्ड आपको भरने होंगे। बस दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ ऑप्शंस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको यही करना है कि पियोनियर पे जो अकाउंट आपका जो ये बना है, ये आपका जो अकाउंट डिटेल्स हैं यूएस का, आपको ये सारी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 करके आपको जेबीजू में आपको भर देना है। इसके अलावे भी देखो, कनाडा का भी ऑप्शंस आपको दिखाता है कि आपको कनाडा के थ्रू अगर आपको कोई काम करना है, कनाडा में भी आपका अकाउंट खुल गया है। तो इस तरीके से आपके 3-4 अकाउंट का ऑप्शंस ये दे देते हैं, और देने के बाद में आप इसको आराम से इसको फिलअप कर सकते हो कि आपको किस तरीके से आपको पेमेंट चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से आप इसको
पेमेंट को ले सकते हो और बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस हिसाब से आपको इसमें भरना है और उसके बाद में बहुत ही इजी टूल्स हैं इसके। और सो गाइज़, आपको आ जाना यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद में आपको आ जाना है बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार के एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो इंडियन बैंक अकाउंट है उस इंडियन बैंक अकाउंट को यहाँ पे के अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका इंडियन बैंक अकाउंट आपका पियोनियर के बैंक अकाउंट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कि मैंने आपको क्या किया है कि मेरा जो भी इंडियन बैंक अकाउंट है उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो बेसिक सा डिटेल्स हैं आपको भर लेने के बाद में आपका रिसीव पे पेमेंट जो भी इंडियन अकाउंट में पैसा आपका पियोनियर पे कर देगा। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर लोगे। कनेक्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि यानी कि ये हो गया कि इंडियन बैंक अकाउंट का कनेक्टिविटी हो गई आपके पियोनियर के बैंक अकाउंट से। अब पियोनियर की जो अकाउंट डिटेल्स हैं उस अकाउंट डिटेल्स को आपको कनेक्ट करना है जेबीजू के बैंक अकाउंट के साथ में, जहाँ से आप पैसा विड्रॉ करोगे। तो आपको यहाँ पर जो पियोनियर ने 3 बैंक डिटेल्स जो दी हैं उसको कर लेना है कॉपी, और कॉपी करके आप एक नोट पैड पर आप उसको पेस्ट कर दो और वो सारी डिटेल्स जो हैं वो बारी बारी से आप उसको जेबीजू के सेटिंग में जाके पेमेंट सेटिंग में जाकर आपको भर देना है। तो माई अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का एक ऑप्शंस दिखा देगा। तो उस वहाँ पर जाकर आपको ये देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है, आपको पियोनियर का ऑप्शन है देखिए डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड में कि जेबीजू पे कॉन्फ़िगरेशंस में आपको अकाउंट यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपसे ये डिटेल्स मांगेगा कि आप किस तरीके से पैसा लेना पसंद करोगे। तो आपको यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको प्रोफाइल पिक्चर लगा देनी है और उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट एफिलिएटेड प्रोग्राम ये सारी चीज़ें भर देनी है, फेसबुक और स्काइप या ये सारी चीज़ें, और आपके जो भी पिन होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद में आपका क्या होगा कि जेबीजू का जो भी आपका मिनिमम जो अकाउंट बैलेंस होगा मिनिमम $50 मैंने लिखा हुआ, आप चाहे तो $100 भी रख सकते हैं। उसके बाद पियोनियर पे आपको क्लिक कर देना है और करके आपको सेव कर देना। सेव कर देने से आपका क्या होगा कि आपका जो कनेक्शन है जो आप कमाओगे एफिलिएटेड मार्केटिंग से वो सारा पैसा आपका पियोनियर के अकाउंट में आ जाएगा और पियोनियर आपको पैसा कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपके जो भी इंडियन खाता होगा वहाँ पर जाकर आपको दे देगा। तो ये है बेसिकली आज के वीडियोस की डिटेल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे और किस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। तो बहुत आसान मेथड था, यानी कि आपने इंडियन बैंक अकाउंट को कनेक्ट कर दिया पियोनियर के साथ में, पियोनियर का जो बैंक अकाउंट है वो कर दिया आपने जेबीजू बैंक अकाउंट के साथ में पे आउट के सेटिंग में जाकर, तो आपकी तीनों चीज़ें कनेक्ट हो गई। अब आपकी आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे और किस तरीके से एक लैंडिंग पेज बनाया जाता है, क्योंकि एफिलिएटेड मार्केटिंग में एक लैंडिंग पेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक एफिलिएटेड लिंक को डायरेक्ट प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि आपका ऐड बैन हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में एक लैंडिंग पेज होना चाहिए और उस लैंडिंग पेज पर जब कोई यूजर आएगा तो वो अपना ईमेल वहाँ पे देगा और वो ईमेल सीधा आपके अकाउंट में कैप्चर होगा, तभी आप आगे चलकर ईमेल मार्केटिंग कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम सिखाएंगे आपको कि लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।